कृषि दर्शन कृषि दर्शन कृषि दर्शन कृषि दर्शन कृषि दर्शन कृषि दर्शन। कृषि दर्शन कार्यक्रम में आप सभी किसान भाई बहनों का स्वागत है। झुमकी बहन का तहे दिल से जोहार। और साथ ही साथ गंदरू भाई की तरफ से भी किसान भाइयों को नमस्कार। तो चलिए आपको लिए चलते हैं कृषि समाचार की ओर, जहां आपको देखने को, सुनने को, जानने को मिलेगा मंडी की भाव के बारे में, मौसम के मिजाज के बारे में और तरह तरह की खेती बाड़ी के बारे में। नमस्कार, कृषि समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं पूनम। आइए देखते हैं आज कृषि समाचार में क्या है खास। चतरा जिले के किसानों को अनुदान पर ट्रैक्टर देने की है योजना। राज्य में कृषि विकास योजनाओं के प्रचार के लिए निकलेगा कृषि रथ। रजनीगंधा फूल के बेहतर उत्पादन के लिए लगाएं रजत रेखा। अब समाचार विस्तार से। भारतीय प्राकृतिक राल एवं गोंद संस्थान में राष्ट्रीय सूक्ष्म मित्र कीट पर 3 दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया गया। बिरसा कृषि विश्वविद्यालय के वाइस चांसलर डॉक्टर जॉर्ज जॉन ने दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का उद्घाटन किया। इस अवसर पर राज्य भर के कृषि अधिकारियों ने भाग लिया। डॉक्टर जॉर्ज जॉन ने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा, और इंसेक्ट्स कई तरह के होते हैं, लाभदायक है, कुछ हानिकारक है। तो इंसेक्ट्स को हमें कई तरह से हमें उसका अध्ययन करना है। जैसे मधुमक्खी है, मच्छर है, ये दोनों अलग अलग किस्म के इंसेक्ट्स हैं, कीड़े हैं। तो इन सब को एक ओवरऑल पिक्चर में उसको स्टडी करना चाहिए और ख़ास तौर से उसका बेनिफिशियल इफ़ेक्ट्स कहाँ हम बढ़ा सकते हैं उस पर ध्यान देना चाहिए, और जहाँ उनका हानिकारक इफ़ेक्ट है उसको कम कर सकते हैं उसको भी कम करना चाहिए। तो मैं समझता हूँ कि ये मीट का रिकमेंडेशंस बहुत अच्छा होगा। और एक इंटरेस्टिंग सेशन भी इन्होंने रखा है कि इंसेक्ट्स को किस तरह फूड आइटम में लाया जाए। तो इसके लिए इंसेक्ट फार्मिंग के तरफ से कुछ डिस्कशन होगा। तो मैं समझता हूँ कि कुछ वायबल स्ट्रैटेजी या टेक्नोलॉजीज़ की तरफ बढ़ सकते हैं। भूमि संरक्षण पदाधिकारी चतरा की ओर से कृषि यंत्रीकरण प्रोत्साहन योजना के तहत चतरा जिले के किसानों को अनुदानित दर पर ट्रैक्टर देने की योजना बनाई गई है। इस योजना से लाभ लेने के इच्छुक किसानों को अपने पास उपलब्ध जमीन का ब्यौरा देना होगा। इसमें 25 से 40 हॉर्स पावर वाले ट्रैक्टर के लिए 5 एकड़ जमीन होना जरूरी है। भूमि संरक्षण कार्यालय हेरू नदी के पास बरानी चेतना केंद्र नगवा चतरा में 10 फरवरी 2015 तक आवेदन पत्र जमा कर सकते हैं। झारखंड सरकार ने इस साल किसान वर्ष मनाने का निर्णय लिया है। इसके साथ ही कृषि विभाग की योजनाओं के प्रचार प्रसार के लिए कृषि रथ भी निकाला जाएगा। यह रथ गांवों में जाकर लोगों को योजनाओं की जानकारी देगा और उन्हें जागरूक करेगा। किसानों को समय पर खाद मिले, इसके लिए कृषक मित्रों को लक्ष्य और निर्देश दिया गया है। ठंड से मुर्गियों को बचाने के लिए उसके आवास में कैसी व्यवस्था होनी चाहिए, आइए इस विषय में जानते हैं अपने कुक्कुट विशेषज्ञ से। मुर्गी पालक भाइयों, जिन लोगों ने मुर्गी पाल रखा है, ख़ास तौर से जाड़े के समय में, अगर आपने घर बनाया, एक वैज्ञानिक विधि से घर बनाया है, तो निश्चित रूप में आपने क्रॉस वेंटिलेशन के लिए दोनों तरफ जाली दे रखा होगा। तो जाली के देने का पर्पस हमारा यही होता है कि हमारे मुर्गी घर में वेंटिलेशन अच्छी तरह से हो। लेकिन ठंड के मौसम में ऐसा होता है कि आप देखेंगे कि बहुत सर्द हवा चलने लगती है, जो कि रात के समय में ख़ास तौर से बहुत मुर्गियों के लिए कष्टदायक है। तो इसके लिए आप जाली के ऊपर में दोनों तरफ से आप बोरा लगा दें, और जो बोरा जो आप दाना लाते होंगे खरीद कर दाना लाते हैं, तो वही बोरा आपका बचा हुआ रहता है, तो उसी बोरा को आप तार से बांधकर आप जाली के ऊपर लगा दें। जो किसान रजनीगंधा फूल की खेती करना चाहते हैं वो अप्रैल से फसल लगाने का काम शुरू कर सकते हैं। इस फसल के बेहतर उत्पादन के लिए किसान रजत रेखा, प्रज्वल या सुवासिनी नामक उन्नत प्रभेद लगाकर ज्यादा लाभ कमा सकते हैं। रजनीगंधा फूल की खेती के लिए जीवांश युक्त दोमट या बलुई दोमट मिट्टी वाले खेत का चयन करें। फसल लगाने में कतारों के बीच 30 सेंटीमीटर और पौधों के बीच 20 सेंटीमीटर की दूरी रखें।
अच्छी उपज के लिए सिंगल प्रभेद में रजत रेखा या प्रज्वल लगाएं, जबकि डबल प्रभेद में सुवासिनी लगाएं। इनकी उत्पादन क्षमता 150 से 200 क्विंटल प्रति हेक्टेयर है। राज्य के किसान कृषि उपकरण स्प्रिंग टाइन कल्टीवेटर की सहायता से सूखा या गीला नर्सरी बेड तैयार कर सकते हैं। साथ ही इससे चौड़ी कतार में निकाई गुड़ाई का काम भी किया जा सकता है। इस यंत्र की कार्यक्षमता 0.35 से 0.5 हेक्टेयर प्रति घंटा है। आज हम जानेंगे बिना रासायनिक दवाइयों के टमाटर फसल में लगने वाले विभिन्न कीटों के रोकथाम के उपाय। टमाटर फसल में लगने वाले कई कीट या रोग के रोकथाम के उपाय दवाइयों के बिना भी संभव है। जैसे टमाटर के पौधों की पत्तियां विल्ट से ग्रसित हों तो विल्ट ग्रस्त सभी पत्तियों को तोड़कर जमा कर लें और उसे खेत से दूर ले जाकर जला दें। और अब एक नजर राज्य के 5 प्रमुख शहरों के मौसम के मिजाज पर। आज राज्य के 5 प्रमुख नगरों के अधिकतम और न्यूनतम तापमान कुछ इस प्रकार दर्ज किए गए। रांची का अधिकतम तापमान 27 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 14 डिग्री सेल्सियस। जमशेदपुर का अधिकतम तापमान 29 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 14 डिग्री सेल्सियस। मेदिनीनगर का अधिकतम तापमान 25 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 13 डिग्री सेल्सियस। देवघर का अधिकतम तापमान 24 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 10 डिग्री सेल्सियस। और धनबाद का अधिकतम तापमान 27 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 15 डिग्री सेल्सियस रहा। और अब मंडी भाव में आइए नजर डालते हैं अनाजों के भाव पर। आज कृषि उत्पाद बाजार समिति पंडरा रांची में विभिन्न खाद्यान्नों के थोक भाव कुछ इस प्रकार दर्ज किए गए। चावल मोटा 2000 रुपए से 2250 रुपए, चावल मध्यम 2350 रुपए से 2650 रुपए, चावल उत्तम 3650 रुपए से 4750 रुपए, गेहूं 1650 रुपए से 1850 रुपए, चना 3250 रुपए से 3550 रुपए, दाल अरहर 7400 रुपए से 7800 रुपए, दाल मसूर 6850 रुपए से 7250 रुपए, दाल चना 4150 रुपए से 4450 रुपए, सरसों तेल 8650 रुपए से 9850 रुपए, चीनी 3150 रुपए से 3250 रुपए, आलू 500 रुपए से 950 रुपए और प्याज 1550 रुपए से 1850 रुपए प्रति क्विंटल रहा। कृषि समाचार में आज इतना ही। अगले दिन अगले अंक में फिर मुलाकात होगी कुछ ताज़ा तरीन खबरों के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार, जोहार। किसान भाइयों, अभी आप देख रहे थे कृषि समाचार, जिसमें कृषि से संबंधित तमाम तरह की जानकारी मिली, मौसम के मिजाज से भी अवगत हुए और मंडी के भाव का भी पता चल गया। बिल्कुल। लेकिन झुमकी बहन, हाँ। अब हमारे पास जानकारी का खजाना है, लेकिन ये जानकारी हम अपने किसान भाइयों को देंगे एक छोटे से विराम के बाद। ये लो और बताओ। बस। अरे ये क्या भैया जी, बस इतनी सी रासायनिक खाद? किसानी छोड़ रहे हो क्या? किसानी नहीं, नादानी छोड़ रहे हैं। मिट्टी की जांच कराई है। अब तो लालाजी जितनी जरूरत है उतने ही उर्वरक खेत में डालेंगे। हाँ, किसान भाई आज ही अपने जिले की नजदीकी भूमि परीक्षण प्रयोगशाला में मिट्टी की जांच जरूर करवाएं और मिट्टी में पोषक तत्व, नमी व पौधे के विकास को देखते हुए केवल जरूरत के अनुसार ही पोषक तत्व डालें। और हाँ, मिट्टी में गंधक, जस्ता, बोरोन जैसे सूक्ष्म पोषक तत्वों का पता लगाना भी न भूलें। उर्वरक और जैविक खाद के सही उपयोग से भूमि का उपजाऊपन बनाए रखें, उत्पादकता बढ़ाएं, खर्चा घटाएं और बहुमूल्य विदेशी मुद्रा बचाने में भी सहयोग दें। और हाँ, धीमी गति से नाइट्रोजन उपलब्ध कराने वाले उर्वरकों जैसे नीम लेपित यूरिया को प्राथमिकता दें और यूरिया का पत्तों पर छिड़काव करें। अरे वाह, तू तो सचमुच समझदार हो गया रे। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें जिला कृषि अधिकारी या किसान कॉल सेंटर। विराम के बाद एक बार फिर से स्वागत है आप सभी किसान भाई बहनों का, साथ ही साथ स्वागत है हमारे कारू दादा का। जोहार। कैसे हैं, क्या हालचाल है? हाँ, सब ठीक ठाक है, हालचाल भी ठीक ठाक है। अच्छा? बात आज बहुत बढ़िया करने का है। क्या बात है, एकदम पूरा गाय और दूध पे बात करने का। अरे वाह, ठीक है। बात ऐसा है कि मुरू है, तो मुरू प्रखंड में माहिल गांव हम जाया करते थे आज से 4 साल 5 साल पहले, 6 साल पहले। अच्छा। ठीक है, तो वहाँ पे इतना छोटा छोटा देसला गाय देखा करते थे। फिर अभी जो गाय थोड़ा दिन पहले
घूमने के लिए, तो क्या गाय देखे, तो पूछे भाई गाय कैसे हो गया, तो बोला कुछ नहीं, नस्ल सुधार से ऐसा हुआ है। ये कौन एक संस्था का नाम लिया, बैप और गब निदेशालय, ये लोग मिल के उस गाय का नस्ल जो सुधारा है ना, देखने लायक बनता है। तो हम सोच रहे थे हम तो देख के आए, तो कहा नहीं आपको भी जानकारी दे और हम अपने किसान भाई को भी। हाँ तो चलिए देखने चलते हैं हम सब। चलिए भाई हम लोग भी देखते हैं। किसी भी काम को करने के लिए हौसले की बहुत ज़रूरत होती है। बिना हौसले के कोई भी काम संभव नहीं है। आपके पास अन्य संसाधन हो फिर भी हौसला होना बहुत ज़रूरी है। और इसी हौसले की उड़ान के तहत आज के कार्यक्रम में हम आए हुए हैं खूंटी जिला में मुरहू प्रखंड के अंतर्गत माहिल गांव में। और यहाँ पे देखते हैं कि किस तरह से यहाँ के ग्रामीण कृषि के साथ साथ सरकार के प्रयास से यहाँ के संसाधनों का ही उपयोग करके वो दुग्ध उत्पादन में किस तरह से अपने आप को आत्मनिर्भर कर रहे हैं। आइए देखते हैं इसी पर एक हमारा कार्यक्रम और मिलते हैं गांव वालों से, मिलते हैं उन अधिकारियों से जो इसमें सहयोग कर रहे हैं। झारखंड एक ऐसा राज्य है जिसकी गोद में प्राकृतिक सौंदर्य अटखेलियां करता है और जिसके गर्भ में अकूत खनिज संपदा भरा पड़ा है। लेकिन यहाँ की उबड़ खाबड़ पथरीली और पठारी भूमि यहाँ की कृषि के लिए प्रतिकूल परिस्थितियां पैदा करती हैं। इसके बावजूद यहाँ के किसान आधुनिक कृषि प्रणाली को अपनाकर कृषि के क्षेत्र में भी इस राज्य को एक मुकाम दिया है। यहाँ किसान खेती के साथ साथ अपनी आजीविका के साधन के रूप में पशुपालन को भी आधार बनाया है, जिसमें गाय, भैंस, बकरी, सूकर और मुर्गी पालन प्रमुख हैं। गौ पालन की बात करें तो भारतीय समाज में इसका प्रमुख स्थान है और कृषि के साथ इसका जुड़ाव बहुत पुराना है। कभी समय हुआ करता था जब गायों की संख्या के आधार पर किसानों की हैसियत मापी जाती थी। आज गौपालन कृषि जरूरतों के साथ साथ एक स्वतंत्र व्यवसाय का रूप लेता जा रहा है। और जब हम व्यवसाय की बात करते हैं तो दूध की बात करना भी लाजमी है। गौपालन का व्यवसाय दूध उत्पादन पर ही टिका है। हमारे देश में गायों की लगभग 30 प्रजातियों का वर्णन है, परंतु इनमें दूध देने वाली नस्लों की संख्या सीमित है। अगर झारखंड की बात करें तो यहाँ किसानों के पास दूध देने वाली गायों की नस्लों का अभाव है। यहाँ छोटी प्रजाति की नस्लें पाई जाती हैं जो मुश्किल से 1 से 2 किलो दूध देने वाली होती है। ऐसे में दुग्ध उत्पादन को बढ़ावा देकर किसानों की आर्थिक स्थिति को मजबूत बनाने के लिए गब विकास निदेशालय ने कई योजनाएं बना रखी हैं, जिनमें एक है नस्ल सुधार कार्यक्रम, जो गब विकास निदेशालय और बायफ के संयुक्त प्रयास से झारखंड राज्य में चलाया जा रहा है। सबसे पहला कार्यक्रम हमारा नस्ल सुधार का है। जो गांव में जो झारखंड में उपलब्ध है, जो छोटी छोटी गायें जो दूध 1 लीटर, आधा लीटर या दूध नहीं देती हैं, ऐसे गायों से हम माने 8 लीटर 10 लीटर वाली बछिया पैदा करें और किसानों को बीज उपलब्ध कराएं। ये हमारा सबसे मेजर है जी। गव्य विकास निदेशालय के द्वारा किसानों को अनुदान पर गाय भी उपलब्ध कराई जाती है। जो छोटे किसान हैं, जो बिगनिंग करना चाहते हैं, जिनके पास पहले से उन्होंने संकर नस्ल का गाय नहीं रखा है, उनके को बीच हम लोग 2 गाय की योजना हम लोग देते हैं। और जो पहले से जिनके पास है, जागरूक हैं, उनके बीच हम लोग 5, 10, 20, 50, 100 और 500 की योजना दिया जाता है। हम सब्सिडी देने का हिसाब इस तरह से है कि 2 गाय की योजना और 5, चूँकि ये छोटे किसान करते हैं, उनके लिए 50% सरकार ने अनुदान रखा है प्रयोजनीय लागत पर, और 10 गाय के लिए 40%, 20 गाय के लिए 25% और 50 गाय के लिए 20% और 100 और 500 के लिए 15% अनुदान है। आज इन योजनाओं से राज्य के किसानों के जीवन में समृद्धि आई है। आइए आज हम आपको लिए चलते हैं खूंटी जिले के मुरहू प्रखंड के माहिल गांव में और मिलवाते हैं कुछ किसानों से। ये है प्रकाश मांझी। अभी आप मेरे पीछे एक गौशाला देख रहे हैं। यहाँ बहुत सारी गायें हैं और उनके द्वारा यहाँ के ग्रामीण दुग्ध उत्पादन कर रहे हैं। और उन्हीं में से एक ग्रामीण है प्रकाश मांझी।
आइए उनसे मिलते हैं और जानते हैं उनकी कहानी, कैसे उन्होंने शुरुआत करी और आज उनकी क्या स्थिति है। वो पेपर में देखे ये ऐसा ऐसा योजना है और ऑफिस से पता चला, वहाँ बगल में ऑफिस है खुटी में, तो वहाँ आते जाते रहते थे, तो वहाँ से पता चला कि नहीं ऐसा ऐसा सरकार की योजना है। तब सबसे शुरुआत हम ही वहाँ की है कि ऐसा ऐसा योजना है, तो वहाँ बोला गया कि नहीं इसमें 50% जनरल को दिया जाएगा, 50% आदिवासी को। तो उसमें हमने क्या किया कि अब आदिवासी तो थोड़ा दिक्कत होता है, लोन चुकाने में बैंक भी डरती है कि ये लोग छोटा आदमी है, चुकाएगा नहीं चुकाएगा और ये गाय सक्सेस का बिजनेस कर पाएगा नहीं पाएगा। तो हम ही बैंक में जाके बोले सर हम गारंटर बनते हैं कि इसमें 3 आदिवासी को दीजिए, 3 जनरल को दीजिए, ऐसा करके शुरू में 3 आदमी का करवाए थे। 3 के बाद फिर बढ़ते बढ़ते दूसरा साल 12 आदमी का करवाए। हमें जाके बैंक में सबका गारंटर बने और करते करते वैसा 12 से फिर और बढ़ते गया, तभी पूरा गांव में हम करवा दिए। किसानों को अनुदान पर गाय मिली, दूध का उत्पादन भी बढ़ गया, लेकिन इतने अधिक मात्रा में दूध की खपत गांव में संभव नहीं हो पा रहा था। मजबूरन किसानों को गांव के नजदीक के शहरों में ले जाकर दूध की बिक्री करनी पड़ती थी। कभी दूध बिकता तो कभी नहीं, और समय भी लगता, जो किसानों के लिए एक बहुत बड़ी समस्या थी। बेचने के लिए जाना पड़ता था साइकिल से शहर में, घर घर जाकर पहुंचाना पड़ता था। तो धीरे धीरे करते करते जब बढ़ा हम लोग डेयरी की तरफ से, फिर डेयरी में भी दूध बिक्री चालू हो गया, तो अभी वहाँ बेच रहे हैं हम लोग। किसानों की इस समस्या को देखते हुए गांव में ही डेयरी की स्थापना की गई, जिससे किसानों को काफी लाभ हुआ। अब दूध बेचने की चिंता से ये मुक्त हो गए। डेयरी ने किसानों को कई तरह की सुविधाएं प्रदान की। हर एक गाय का जो स्कीम है उसमें इंक्लूडेड रहता है कि शेड निर्माण की एक कंडिका है कि शेड निर्माण के लिए दिया जाता है, और इसके अलावे वैज्ञानिक तरीके से वो हो नहीं पाता है, इसलिए किसान को जो है 75% अपने लागत से और 25% देती है सरकार। उसमें अपना शेड जो बनाता है, माने पहले पूरे लागत से 100% लागत अपना किसान लगाए, तब सरकार उसको 25% राशि वापस करती है नेशनल मिशन फॉर प्रोटीन सप्लीमेंट में। उसमें जो भी किसान करना चाहते हैं उनको सरकार दे रही है 25% अनुदान में। तो दर्शकों, आपने देखा किस तरह से प्रकाश जी ने बताया कि जब उन्होंने इस कार्यक्रम की शुरुआत करी, इस पेशे में आए, तो अपने साथ साथ कई अन्य लोगों को भी लेकर आए और आज उनको भी आत्मनिर्भर बनाने में अपनी भूमिका निभा रहे हैं। आइए मिलते हैं किसी और शख्सियत से और जानते हैं उनकी क्या कहानी है इस कार्यक्रम के माध्यम से। ये है राजीव, युवा पशुपालक। पढ़ाई के बाद इन्होंने नौकरी की तलाश की, नहीं मिली तो इन्होंने कुछ स्वयं का करने को सोचा और तब इन्हें गाय पालन की योजना की जानकारी मिली। ये योजना से जुड़ गए। उसके बाद इन्होंने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा और आज ये सफल पशुपालक हैं। पढ़ाई करते करते बहुत दौड़ धूप किए, मैंने अपना आगे बढ़ने के लिए, तो उसमें नहीं हुआ। उसके बाद हम अपना ये धंधा शुरू किए, हमको देख के, और फिर गांव वाला और सब लड़का सब भी कर रहा है, फिर जोड़ रहा है, धूप नहीं हो रहा है नौकरी। उसके बाद सब अपना अपना काम में ही सब में लगल है गाय में। तो सरकार तरफ से हम लोग को फैसिलिटी मिलता है 50% छूट का, वो लेके हम अपना गौ पालन कर सकते हैं। फिर इधर उधर रोजगार में भटकना नहीं पड़ेगा, अपना काम में लगल रहना होगा, अपना दूध उत्पादन में अपने गांव में घर में ही कहीं हमको बाहर जाने का भी नहीं, नौबत नहीं आएगा। फिर अपना बढ़िया से चल सकता है। इसमें नौकरी के तलाश में भटकने से अच्छा है अपना सरकार से मदद लेके 50% छूट जो दे रही है सरकार, उसे अपना गौ पालन कर सकते हैं। गब्ब विकास निदेशालय और वायफ का प्रयास रंग ला रहा है। आज किसान इन योजनाओं से जुड़कर काफी खुश हैं। उनके जीवन में समृद्धि आई है। सरकार की इन योजनाओं को गांव-गांव तक पहुंचाने में अधिकारियों और पदाधिकारी भी खूब मेहनत कर रहे हैं। किसानों को योजना के लाभों से अवगत करा रहे हैं और उसका पूरा फायदा भी पहुंचा रहे हैं। आइए हम आपको मिलवाते हैं एक ऐसे ही किसान से जो अपनी कामयाबी की कहानी बता रहे हैं। हम लोग का एक पहले मिला था सर अनुदान में गाय, उसी से शुरू हुआ है। एक गाय अनुदान में मिला है थी। उसके बाद हम लोग IDP लोन लिए और लोन से ही हम लोग किए हैं और अभी भी लेते रहे हैं
बताइए। पहले दो गाय का स्कीम लिए थे, उसके बाद सर आए तो 5 गाय दिए हमको, और 5 गाय से अभी हमारे पास मैंने 10-12 गाय हो गई है। और दूध का पहले तो बिक्री बड़ा दिक्कत था, तो सर आए डेयरी को चालू करवाए, तो दूध बेचने में हम लोग को कोई दिक्कत नहीं है, कितना दूध हो जाए। आप अभी बता रहे थे कि आपके पास में काफ़ी गायें हैं, 10 से ऊपर गायें हैं, तो चारा का व्यवस्था आप लोग कैसे करते हैं? चारा के बारे में आपको विभागीय अधिकारी भी क्या कुछ बताते हैं? हाँ बताते हैं। हमको सर 1 केजी बरसिम ला के दिए, अभी बरसिम लगाए भी हैं। बरसिम खिलाने से दाना का बहुत कम खर्चा है। अधिकारी लोग की तरफ से हम लोग को पूरा सहयोग है, उनसे कोई शिकायत नहीं है। जो होता है जहाँ तक चल बनता है ये करते हैं, और हम लोग किसान भी खुश हैं। गौपालन में हरे चारे का काफी महत्व है। हरे चारे के अभाव में दूध उत्पादन कम हो सकता है। इसके लिए सरकार के द्वारा किसानों को कई तरह की सुविधाएं भी प्रदान की जाती हैं। हरा चारा उत्पादन का योजना है, सरकार चला रही है कि सारे क्षेत्र में हरा चारा। देखिए, ये बिना हरा चारा का डेयरी की कल्पना करना सही बेकार बात है। ये बात सही है कि ड्रॉबैक है, झारखंड में पानी की कमी है, लेकिन हमको हरा चारा पर ही जाना ही है यदि पशुपालन करना है। अदरवाइज ये संभव नहीं है कि बिना हरा चारा के, क्योंकि जब हरा चारा नहीं खिलाएंगे तब पशु मैंने क्षमता से दूध देगी, ना ही समय पर गाभिन होगी, इनफर्टिलिटी का केस होगा। इसलिए आपको हरा चारा पर आना ही होगा। आइए अब हम आपको लिए चलते हैं गांव के मुखिया जी के घर, जहां उनकी गाय को बायफ के द्वारा कृत्रिम गर्भधारण करवाया जा रहा है। मुखिया जी, ये जानना चाहेंगे कि अभी देखा गया कि आपके घर पे कुछ कर्मचारी आए, उन्होंने आपकी बच्चिया का कृत्रिम गर्भाधान करवाया, तो जब गाय आपकी गर्म हो गई थी तो आपने कहाँ पे संपर्क किया और क्या पूरी विधि? जब हमारे गाय गर्म में हमको पता चला कि हीट में है, तो हम वाइफ सेंटर से संपर्क किए। वाइफ सेंटर का स्टाफ हिमाहिल में ही खुद हैं, उनसे संपर्क किए। ऐसे तो हम लोग नज़दीक है इसलिए जाकर भी करते हैं, नहीं तो फ़ोन से भी उनसे संपर्क कर लेते हैं, और वो लोग आके फिर अपना कर देते हैं। तो इसके लिए आपको कुछ पैसा भी देना पड़ा या नहीं, और अगर देना पड़ा तो फिर विभाग की तरफ से या कार्यालय की तरफ से, बायफ की तरफ से आपको क्या क्या मिला? मैंने हम लोग को 100 रुपया देना पड़ता है मैंने इंजेक्शन केवल में, और यही जो पौष्टिक आहार जो है हाथ में, यही सब पौष्टिक आहार वो लोग बच्चे खिलाने के लिए देते हैं। वो क्या बताते हैं, इससे क्या फ़ायदा होता है? इससे फ़ायदा होता है कि एक तो बच्चे का हेल्थ ठीक रहेगा, और मैंने ये अपना ये किया है उस किसी तरह और आगे पीछे नहीं गड़बड़ होगा, टाइम उसका ठीक रहेगा, सब ठीक होगा, यही सब बताया। तो अभी कितने दिन तक आपको निगरानी करना पड़ेगा बच्चे का? ऐसे तो उन लोग का कहना है कि 3 हफ्ता तक आप उसको बढ़िया से देखभाल कीजिए, थोड़ा उसको हिफाजत से रखें, हल्का दीजिए। 3 हफ्ता जब आपको सेट हो जाएगा उसके बाद आपको किसी तरह से कोई नहीं है, और यदि 3 हफ्ता के अंदर यदि कुछ हो जाता है तो फिर उन लोग को खबर किया जाता है, और 3 महीना के बाद, आज जैसे हम इंजेक्शन मिला है, 3 महीना के बाद वो उनको फिर खबर कर देंगे कि वो आके अपना चेक कर लेंगे कि देखिए वो रखे हैं, मतलब रखे है कि नहीं। जब से वाइफ से शुरू हुआ है ना, इसके पहले तो नहीं एक बराबर था नस्ल सुधार, यहाँ बहुत कम मात्रा में 2-4 गाय होते हैं, लेकिन अभी कम से कम 5-6 साल के अंदर हम कहते हैं लगभग 400-450 अभी नस्ल सुधार के गाय बच्चे हैं। तो दर्शकों, अभी आपने देखा कि किस तरह से कृत्रिम गर्भाधान की पूरी प्रक्रिया की गई। आइए इसकी विस्तार से जानकारी लेते हैं और चलते हैं सीधे केंद्र में, और वहां मिलते हैं अधिकारी से और जानते हैं क्या है पूरी प्रक्रिया। गव्य विकास निदेशालय की ओर से गोकुल ग्राम विकास योजना भी चलाई जा रही है। इस केंद्र का उपयोग गव्य विकास कार्यक्रमों को गति प्रदान करने वाले कार्यकलापों के संचालन तथा दुग्ध संग्रहण, विपणन, नस्ल सुधार, संतुलित पशु आहार व अनफीड सप्लीमेंट की बिक्री,
पशु स्वास्थ्य संबंधी कार्य के लिए किया जाता है। हमारा विभाग का है प्रशिक्षण एवं प्रसार की योजना है। प्रशिक्षण और प्रसार में है कि भाई नीड बेस किस आदमी को किस चीज़ की जरूरत है। यदि छोटे किसान हैं वो पशुपालन से जुड़ना चाहते हैं तो उनको हम लोग दूध उत्पादन का प्रशिक्षण देते हैं कि कैसे वो दूध उत्पादन कार्य से जुड़ें, अपने मवेशी को क्या खिलाएं जिसमें लागत भी कम हो, पशु भी स्वस्थ रहे और वो अपने उत्पादन क्षमता के अनुसार दूध दे। राज्य गठन के बाद दूध उत्पादन के क्षेत्र में राज्य को आत्मनिर्भर बनाने तथा ग्रामीण क्षेत्रों में दूध उत्पादन के माध्यम से स्वरोजगार पैदा करने के उद्देश्य से गव्य विकास कार्यक्रमों का सघन कार्यान्वयन किया जा रहा है, जिसमें काफी हद तक सफलता भी मिली है और किसानों के जीवन में एक नई आशा और विश्वास का संचार हुआ है। सरकार के इन प्रयासों से किसानों के हौसले बुलंद हैं। किसान भाइयों, आपने कार्यक्रम में देखा कि किस तरह से सरकार जो किसानों के पास उपलब्ध नस्ल है उसी को ही उन्नत करके उन्हीं को अपने उपयोग के लिए दे रही है। इससे जो उनके पास नस्ल है वो भी सुरक्षित रहती है और दूध का उत्पादन भी बढ़ता है। साथ ही कृषि के साथ साथ वो पशुपालन करके भी आर्थिक लाभ ले रहे हैं और जो खुद कभी अभाव में रहे वो अपने बच्चों को काफ़ी अच्छी ढंग से भविष्य दे रहे हैं, उनका वर्तमान संवार रहे हैं। तो आज के कार्यक्रम में इतना ही। अगले दिन अगले एपिसोड में मिलेंगे किसी और शख्सियत के साथ, किसी और गांव में, किसी और विषय पर। तब तक के लिए धन्यवाद। देखे क्या बात है, क्या बात है ना। बिल्कुल मजा आया ही नहीं भाई। हम तो कहते हैं अपने किसान भाइयों से कि किसान भाइयों ये योजना आपके लिए है। बिल्कुल सही कहा। आप भी इस योजना को अपनाइए और आपके पास भी अगर देसी गाय है तो वो जो उसका जो नस्ल सुधार है वो आप करवाइए, आपको फायदा होगा। और कई तरह के फायदे हैं भाई बहुत। और ये फायदा बिल्कुल किसानों को बिल्कुल मुफ्त में पहुंचाया जा रहा है। बिल्कुल सही कहा। तो हम जानकारी आपको देते हैं, लाभ आपको उठाना है। बिल्कुल। तो अब जानकारी का सिलसिला यहीं खत्म करना होगा झुमकी बहन। जी हाँ, क्योंकि मुझे खत चाहिए हमारे किसान भाई बहनों का, इसलिए मुझे पता तो बताना होगा उनको। तो पता बता दीजिए। फटाफट कागज और कलम उठाइए और हमारा पता नोट कीजिए। हमारा पता है कार्यक्रम कृषि दर्शन, कृषि प्रकोष्ठ द्वारा केंद्र निदेशक, दूरदर्शन केंद्र, रातू रोड, रांची। पिन संख्या है 8340001। तो हमें रहेगा आपके खतों का बेसब्री से इंतजार। तो किसान भाइयों, इसी के साथ हम सबों को दीजिए अनुमति। नमस्कार।